इंटर इंग्लिश का जो लिटरेचर का पहला लेसन है द लास्ट लेसन, उसके बारे में हम यहाँ आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं। उसके कुछ कीवर्ड्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो फ्रेंच और एम हेमेल इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं। फ्रेंच स्टूडेंट है, एम हेमेल उसके टीचर हैं। दो देशों में युद्ध चल रहा है, पर्शिया और फ्रांस। इस युद्ध ने कैसे बच्चे के जीवन पर, कैसे एक स्कूल पर क्या प्रभाव डाला, उसका वर्णन इस लेसन में किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंच जो है थोड़ा लेट हो चुका है, उसके टीचर ने उसको पार्टिसिपल के रूल्स तैयार करने के आने को देने कहा था। अब वो डर में जा रहा है, जैसा कि साधारण रूप से बच्चे अगर तैयार नहीं कर पाते हैं तो जब जाते हैं स्कूल तो उनके अंदर डर होता है, तो वो भी थोड़ा डरा हुआ है। फ्रेंच भी थोड़ा डरा हुआ है, उसके मन में डर है कि उसने पार्टिसिपल के रूल्स तैयार नहीं किए हैं। तो सोचता है और भी कई सारी आकर्षक चीज़ें हैं, उनको देखता है। वो सोचता है चलो भाग जाएं, स्कूल ना जाएं, लेकिन वो सक्षम है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता है और निर्णय लेता है कि वो स्कूल जाएगा। रास्ते में उसको बुलेटिन बोर्ड दिखाई पड़ता है, नोटिस बोर्ड दिखाई पड़ता है। अभी हमने बताया कि युद्ध चल रहा है, तो युद्ध से जितनी बुरी खबरें आती थी युद्ध की फ्रांस के लोगों के लिए, क्योंकि फ्रांस के लोग हार रहे थे, कमजोर पड़ रहे थे, तो उस नोटिस बोर्ड पर लिख दिया जाता था। नोटिस बोर्ड पर भीड़ जमा थी। फ्रेंच समझ गया कुछ न कुछ बुरी ही खबर आई होगी, लेकिन वो आगे क्योंकि स्कूल के लिए लेट हो रहा था तो जल्दी से आगे बढ़ जाता है। वहाँ पर एक लोहार बैठा होता है, ब्लैक स्मिथ, जिसका नाम है वास्टर। वो उसको टोकता है कि इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, टाइम पर पहुँच जाओगे। फ्रेंच को लगता है तो मजाक उड़ा रहा है। वो बिना सांस लिए, मतलब बेचैनी के साथ आगे भागता जाता है और जल्दी से स्कूल पहुँचता है। इसके आगे के पैरा में मॉर्निंग सीन का वर्णन कर रहे हैं कि स्कूलों में मॉर्निंग का सीन कैसे होता है। टीचर्स अपने रूलर पटक रहे होते हैं, बच्चे अपने लेसन्स को रिवाइज कर रहे होते हैं, तरह तरह का शोर होता है, डेस्क ओपन करने का, बंद करने का, इस तरीके का शोर होता है। लेकिन असंभव की बात थी, ऐसा उस दिन कुछ नहीं था। इस शोर का प्रयोग, इस हड़बड़ाहट का प्रयोग फ्रेंच हमेशा करता था। लेट अगर पहुंचा है तो उस हड़बड़ाहट के बीच में अपनी सीट तक चुपचाप पहुंच जाता था। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ था नहीं, थोड़ा बदलाव था, चेंज था। ऐसा लग रहा था जैसे संडे की सुबह हो, इतनी शांति थी। फ्रेंच भयभीत हो गया, वो डर रहा था कितनी शांति में वो जाएगा, सब उसको देखेंगे। उसके अंदर थोड़ा शर्म और संकोच भी थी। लेकिन जो टीचर है मेमेल, वो दया दिखाते हैं, कहते हैं जाओ बैठो, अपनी जगह बैठो। आज थोड़ा परिवर्तन था, उनकी ड्रेस भी थोड़ा चेंज थी। टीचर की, मेमेल की ड्रेस थोड़ा चेंज थी, क्योंकि जैसी ड्रेस वो पहनते थे हमेशा किसी विशेष अवसर पर, वैसी ड्रेस वो पहने हुए थे। साथ ही गांव के लोग भी वहां पर उपस्थित थे। कौन कौन थे? ओल्ड हाउजर, ये एक नाम है, बूढ़े व्यक्ति हैं। हाउजर गांव के पहले के जो मेयर थे, मेयर मतलब चेयरमैन, अध्यक्ष जो होते हैं नगर पालिका वगैरह के, वो थे। पहले के पोस्टमास्टर थे, पूर्व, पूर्व। तो ये सब लोग वहां पर थे। और एक प्राइमर बुक ओल्ड हाउजर लेकर आए थे, जो उनके घुटनों पर रखी हुई थी। प्राइमर बुक का नाम है। अब एम हेमेल अपना लास्ट लेसन देना शुरू करते हैं। वो काफी भावुक हैं। अल्सेस और लॉरेन, लास्ट लेसन ये है कि अल्सेस और लॉरेन में अब कभी भी फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। वो पछतावा प्रकट करते हैं कि जब समय था तो पढ़ाई नहीं हुई अच्छे से। ये सारे लोग जो आए थे ये सम्मान में आए थे। एम हेमेल ने वहाँ 40 साल सेवाएं दी थी, इस सम्मान में ये सारे लोग वहाँ पर आए थे। एम हेमेल बताते हैं कि किस तरह यहाँ के लोग पढ़ाई को कल पर टाल देते हैं, कल कर लेंगे, और इस तरीके से समय बीत गया। इसके जिम्मेदार सिर्फ बच्चे नहीं होते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं। पेरेंट्स अपने छोटे छोटे लालच में काम कराते हैं खेतों में बच्चों से पढ़ाई के समय। इस वजह से पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं, टीचर भी जिम्मेदार हैं। टीचर अपने शौक के लिए कभी कभी छुट्टी कर देते थे। एमेल अपने शौक के लिए कभी कभी फिशिंग का शौक था, उसके लिए वो छुट्टी कर देते थे, या क्यारियों में पौधों में पानी लगवा देते थे। इस तरीके से पढ़ाई का थोड़ा नुकसान हुआ। आगे वो फ्रेंच भाषा का बखान करते हैं। वो बताते हैं फ्रेंच सबसे अच्छी, सबसे सरल भाषा है, बहुत अच्छी भाषा है। साथ ही वो कहते हैं कोई भी व्यक्ति गुलाम तब तक नहीं बन सकता जब तक वो अपनी मातृभाषा से जुड़ा हुआ है, और अगर वो अपनी मातृभाषा से जुड़ा हुआ है तो उसके पास एक चाबी है जो कभी भी गुलामी की जंजीरें तोड़ सकता है। सभी पूरे ध्यान से लेसन सुन रहे थे। एमेल ऐसी कोशिश कर रहे थे कि एक ही बार में पूरा नॉलेज अपना प्रदान कर दें। सबसे पहले ग्रामर का लेसन चल रहा था, उसके बाद राइटिंग का लेसन चला। सब इतना ध्यान लगाकर पढ़ रहे थे कि कुछ भौरे क्लासरूम में आए, लेकिन किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल भी ध्यान भंग नहीं हुआ, इतना ध्यान सब दे रहे थे।
कुछ कबूतर बैठे हुए थे, फ्रेंच उनको देखता है। फ्रेंच जब देखता है तो सोचता है कि अब ये कबूतरों को भी जर्मन भाषा ही सिखाई जाएगी। एम हैमल का हृदय बहुत दुखी है, वो काफ़ी समय से वहाँ सेवाएं दे रहे थे, वो बहुत दुखी हैं। फ्रेंच जब भी एम हैमल की तरफ देखता है तो वो एक एक चीज़ का नज़ारा देख रहे थे, ऐसा लग रहा था वो अपने माइंड में सब कुछ फिट कर लेना चाहते हों। एम हैमल की बहन ऊपर छत पर पैकिंग कर रही थी, तैयारी कर रही थी। इसी बीच ओल्ड हाउजर जो है वो रोना शुरू कर देते हैं और सभी रोना शुरू कर देते हैं। एम हैमल भी बहुत भावुक हो जाते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं लेकिन उनके अंदर क्षमता नहीं बची कि वो कुछ बोल सके, इसलिए वो बोर्ड पर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वी विल लव फ्रांस, मतलब फ्रांस जिंदाबाद। वो बोर्ड पर बड़ा बड़ा लिखते हैं, जितना बड़ा लिख सकते हैं उतना बड़ा लिखते हैं, क्योंकि उनके अंदर बोलने की भी शक्ति बची नहीं हुई है। साथ ही वो डिसमिस करते हैं स्कूल को, जाते जाते बोलते हैं स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल डिसमिस होता है, आप जा सकते हैं। इसके साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप अपना लेसन पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।